is near about 556. चलो आज मैं एक चीज डिस्कस करूंगा एरिया अंडर कर्व में। एरिया अंडर कर्व बोल दीजिए या फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स बोल दीजिए। ठीक है, या एरिया बिटवीन कर्व्स बोल दीजिए। तो बेसिकली वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड द एरिया अंडर कर्व्स। तो एक बात का मुझे जवाब दो पहले आप लोग, एरिया अंडर कर्व्स को करते करते उसको समझते हुए एक बात का जवाब दीजिए कि सबसे पहला और इम्पोर्टेंट काम क्या होता है कि कर्व की का जो ग्राफ है उसको समझना, उसको ड्रॉ करना। ये फर्स्ट पॉइंट होता है कि नहीं होता है? यस। हाँ, तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी कर्व के एरिया को या किसी भी दो कर्व्स के या फिर एरिया अंडर कर्व्स को फाइंड करने के लिए उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उस कर्व का ग्राफ अच्छे तरह से सही तरीके से कंस्ट्रक्ट करना। ठीक है, तो बेसिकली फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, किसी भी ग्राफ को कैसे बनाएं। अगर वो गलत हो गया तो फिर आपका एरिया सही निकलने वाला नहीं है। इज दैट क्लियर और नॉट? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या हो जाएगा कि कैसे कर्व को ट्रेस करें। फर्स्ट पॉइंट इज टू हाउ टू ट्रेस द कर्व। जब हम कर्व को ट्रेस कर लेते हैं फिर उसके बाद में जैसे दो कर्व है, एक कर्व है, कर्व और लाइन के बीच में निकाल रहे हैं एरिया, या दो कर्व्स के बीच में निकाल रहे हैं, या तीन चार लाइन है, तो वो फिर वहां पर कंडीशंस अप्लाई हो जाती हैं। लेकिन सबसे पहला जो पार्ट होता है वो एरिया अंडर कर्व में वो कर्व ट्रेसिंग ही होता है, हाउ टू ट्रेस अ कर्व। ठीक है भाई? अच्छा, तो एरिया अंडर कर्व में जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो जानते हो क्या होता है? जिस भी कर्व की आप बात कर रहे हो, जिस भी कर्व की बात कर रहे हो, सबसे पहले तो उस कर्व का आपको डोमेन और रेंज पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? डोमेन और रेंज। तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा जिस कर्व की बात कर रहे हो? वैसे तो नॉर्मली क्या होता है कि हमारे पास जो कर्व्स आते हैं, पैराबोला, सर्कल, एलिप्स, इस टाइप के कर्व्स आ जाते हैं, तो इनका डोमेन और इनका फिगर तो ऑलरेडी आपको पता होता है। बट बाई चांस अगर कुछ कोई ऐसा कर्व आ जाए जहां पर आप डायरेक्टली डिसाइड ना कर पाओ कि ये कर्व कैसा होगा, उस केस में आपको ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखने पड़ेंगे। मेरी बात क्लियर हो रही है? यस सर। हाँ, ये बात ध्यान रखनी है कि हमको ये पहले पता होना चाहिए कि हमारा कर्व का कंस्ट्रक्शन कैसे होना है, कर्व कैसे बनना है ना? उसके लिए कर्व की ट्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? डोमेन एंड रेंज ऑफ द कर्व। तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? इफ यू डोंट नो देन फाइंड द यस। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, वो आज की क्लास रिकॉर्ड कर सकते हो? आज की क्लास रिकॉर्ड कर सकते हो? यस सर। बेटा मेरे को अभी ना, मैं फर्स्ट टाइम ये टीम यूज कर रहा हूं तो मुझे ये नहीं पता कि रिकॉर्डिंग ऑप्शन इसमें है कहां पर अभी, तो मुझे पता नहीं इसका ऑप्शन। क्यों रिकॉर्ड करने की क्या जरूरत है? सर वो कल एग्जाम है ना, तो इसलिए। अच्छा, कल एग्जाम होगा आपका। रिकॉर्ड का मुझे ऑप्शन पता नहीं, अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं रिकॉर्ड कर लूंगा। ठीक है, मैं देख रहा हूँ कहाँ पर है, मोर में जाके चेक करता हूँ। नहीं, मेरे पास यहाँ पर मुझे रिकॉर्ड का ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, मुझे अभी इसका आइडिया नहीं है रिकॉर्ड कैसे करते हैं। ठीक है, तो आप लोग पढ़ लो, पढ़ के देख लो। ठीक है, हाँ, तो फर्स्ट पॉइंट इज वी नीड टू फाइंड द डोमेन एंड रेंज of the given function ठीक है, जो भी होगा आपका y इक्वल टू एफ एक्स टाइप का, ये पॉइंट आप नोट करते चल सकते हो। ठीक है, ये बात क्लियर हुई? सबसे पहले ये देखना है कि जो फंक्शन हमारा है, जो हमारा फंक्शन है उसका डोमेन रेंज क्या है। अगर आपको उसका डोमेन रेंज नहीं पता है ना, तो फिर आप हो सकता है उसके डोमेन के बाहर तक कर्व बना दो या उसके डोमेन से कम कर्व बनाओ, तो वहां भी आपका करेक्ट एरिया नहीं निकलेगा। क्लियर हुआ कि नहीं?
फर्स्ट पॉइंट। Yes. सेकेंड पॉइंट क्या है, जब आपने डोमेन रेंज निकाल लिया तो पक्की बात है कि कर्व हो सकता है कि हमारा जो कर्व है वो कोऑर्डिनेट एक्सेस यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करे किसी पॉइंट पर। तो उसके लिए आप क्या करोगे, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व विद कोऑर्डिनेट एक्सेस फाइंड करोगे। तो ये पॉइंट्स में लिखवा दे रहा हूं जिससे कि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो, आपके नोट्स बन जाए। तो क्या करोगे, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन point of intersection on the coordinate axis, on the axis मतलब दोनों तरह के एक्सिस, x एक्सिस एंड y एक्सिस। इज दैट क्लियर? Yes. अच्छा, Yes, sir. अब मेरा ये क्वेश्चन है, बस मैं आपसे बात करते हुए चल रहा हूं। मेरा ये आपसे क्वेश्चन है कि मुझे ये बता दो कि नाउ हाउ टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व विद द एक्सेस। इज देयर एनी आइडिया हाउ टू फाइंड? सर इक्वेट कर देते 0 से, तो x कोऑर्डिनेट। जब आपने x को 0 पुट किया देन यू आर गेटिंग, बोलो Y intersection. हाँ, कि Y कर्व ने coordinate. कहां पर y एक्सिस को इंटरसेक्ट किया। इज दैट क्लियर? Yes. When you are putting हाँ, x sir. equal to 0, then you are getting the point of intersection of curve with y axis. Is that clear? Yes, sir. अब वो सेकेंड वाला पॉइंट आपका ऑटोमेटिकली क्लियर हो गया कि जब आप y को 0 पुट करोगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व विद x एक्सिस मिल जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट सुनते चलना भी, ठीक है, मैं इसीलिए लिखवा दे रहा हूं कि कल को आपको कोई डाउट ना रहे। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, कर्व की सिमेट्री भी निकालनी बहुत जरूरी होती है। कभी कभी सिमेट्री निकालना बहुत जरूरी होता है। तो आपका जो अगला पॉइंट होगा, वी हैव टू चेक द सिमेट्री। चेक द सिमेट्री। एक मिनट, चेक द सिमेट्री। सिमेट्री कि भैया हमारा कर्व सिमेट्रिकल है अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट वाई एक्सिस, अबाउट बोथ एक्सिस, अबाउट एनी लाइन। ठीक है, तो वो हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो वी हैव टू चेक द सिमेट्री ऑफ द कर्व। नो डाउट। तो अब वो कैसे चेक होगा, उसके लिए कई अलग अलग कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट कंडीशन मैं इसमें रोमन में लिख रहा हूं। फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगी कि अगर आपको ऐसा दिखे कि उस पूरे कर्व में, सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आपको ऐसा दिखे कि उस पूरे के पूरे कर्व के अंदर x की स्क्वायर वाली टर्म या इवन पावर्स वाली टर्म है, तो आपको कैसी सिमेट्री दिखेगी, तो बताएगा मुझे? Y एक्सिस के। Yes, if you see the powers of x are even, then curve is symmetrical about y axis. And if you see the powers of y are even, then curve is symmetrical about x axis. Is this clear? तो अब मैं पहला Yes, पॉइंट sir. क्या लिखूंगा, if all the powers of, write down, if all the powers of y, because we are going to check the symmetry about the x axis, that is why we are writing the powers of y. If all the powers of y in the equation, in the equation of the given curve, in the equation of the curve are even, अगर वो इवन है, ठीक है, तो आपको क्या पता चलेगा, द कर्व इज symmetrical about what, about x axis. X. Yes.
Now you understood this point or not? Yes, sir. Yes, sir. चलो अब सेकंड पॉइंट मुझे बता दो, अब सेकंड पॉइंट क्या होगा? If all the Now tell me the powers second of point. x in the if all the powers of x in the equation of the curve Yes. are even, the curve is symmetric about y-axis. Yes. Now you have to write this point. Okay. Is there any need to write? Huh? Yes, it is needed. So write if all the powers of x in the equation of the curve are even, the curve is symmetrical about y axis. इस पॉइंट पे कोई डाउट है किसी को? नो चलें आगे बढ़ जाएं। ये सब बेसिक पॉइंट है। अब देखो इसको अगर हम डायग्रामेटिक वे में समझे ना तो उसको भी समझा सकता हूं मैं। देखो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं दोनों पॉइंट्स को, ठीक है? इसको थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मैंने कहा कि कर्व जो है अगर मैं लिख दूं y की इवन पावर, यानी कि x इक्वल टू वाई स्क्वायर टाइप का कर्व, और दूसरा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप का कर्व, ठीक है? अब आपको यहां पर इस कर्व में x की कैसी पावर दिख रही है, और y की फर्स्ट वाले में y की पावर इवन है और इसमें x की पावर इवन है। यस सर हाँ, तो चलो बता दो मुझे क्या करना है। मुझे पैराबोला बनेगा। बिल्कुल पैराबोला बनेगा। पैराबोला बनेगा। किसमें? नीचे y वाले में, ऊपर एक्सिस वाले के में? सिमेट्रिक होगा, एक x एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। ऊपर वाला x एक्सिस के लॉग सिमेट्रिक होगा, नीचे वाला y हाँ। एक्सिस के लॉग। मतलब आपका पैराबोला कुछ इस टाइप का हो सकता है, सही है कि नहीं? यस सर नहीं सर, सेकंड वाला में बनेगा ये। Yes, sir. अच्छा, मैं वही तो तुमसे पूछ रहा हूं इसीलिए कि ये करेक्ट। देखो मैंने क्या लिखा है, किसकी पावर Yes. इवन है? y की। अगर Y y की की। पावर इवन है तो कर्व किसके अबाउट सिमेट्रिकल होगा? एक एक्सिस। हाँ, तो ये क्या सही बना है? आप खुद बताइए अब जरा। नहीं सर। हाँ, मैं यही तो चेक कर रहा था कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं। इसका मतलब इसकी जगह क्या करेंगे हम? वेरी गुड। अब कुछ बच्चों ने देखो ये बात पकड़ ली, ऐसे ही ध्यान से पढ़ना है। हमें क्या करना है, जब हमसे साफ साफ बोल दिया उसने क्लियरली कि कर्व हमारा किसके अबाउट सिमेट्रिकल है, y कर्व हमारा जब इवन पावर ऑफ y है तो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल बनेगा। इसका मतलब कर्व की शक्ल ऐसी होगी। इज दैट क्लियर और नॉट? यस सर वेरी गुड। अब देखो इसीलिए मैंने इसको ग्रीन बनाया, पहले रेड बनाया था। हाँ, अब ये वाला बताओ, ये कुछ जैसे आपने ऐसा पहले होगा। बताया। जी वेरी गुड। अभी आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल क्लियर है? जी आप अगर आपको ऐसा कुछ लगता है ना तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है? पावर को देखते हुए, इसका जो पावर है x का पावर 2 है, मतलब इवन पावर है, तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। आप चाहो तो इसको y एक्सिस और इसको x एक्सिस मेंशन कर सकते हो, ठीक है? इसको x एक्सिस मेंशन कर सकते हो, इसको ओरिजिन लिख सकते हो। चलिए आगे बढ़े। हाँ जी, यस। हाँ। और कोई पॉइंट सिमेट्री के लिए जानते हो आप? आपको कोई बात बताई गई है? और कोई पॉइंट? अगर आपको देखो x की भी पावर ऑड इवन रहेगा दिखे, हाँ। तो ऑड रहेगा तो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक, ऑड फंक्शन रहेगा तो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक रहेगा। अब मेरी बात सुनो। मैं पहले कौन सा पॉइंट बताऊंगा। मैं कहना चाह रहा हूं कि x की सारी पावर इवन है, क्लियर है? और y की भी सारी पावर इवन है। अगर x की और y की ऑल पावर्स आर इवन, इन दिस केस कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस। पॉइंट इज क्लियर और नॉट? यस सर। मैंने क्या बोला? सर एग्जांपल अगर
हाँ हेलो यस सर मैंने कहा एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया सर। बिल्कुल बताता हूँ, बिल्कुल एग्जांपल दूंगा मैं, पहले मेरे पॉइंट का जवाब दीजिए ना, फिर मैं बताऊंगा ना एग्जांपल सर। मैंने पहले वाले का एग्जांपल दिया था ना। मैं ये कह रहा हूं कि इफ ऑल द पावर्स ऑफ एक्स एंड वाई आर इवन, देन द कर्व, राइटिंग साफ समझ में आ रही है, पढ़ पा रहे हो? यस देन द Yes, sir. कर्व्स आर सिमेट्रिकल। कर्व इज लिखेंगे, आर नहीं लिखेंगे, कर्व इज, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल कर्व। कर्व इज सिमेट्रिकल about both the एक्सेस, ब्रैकेट में डाल देना, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। पहले ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? अब सर्कल इसका वाली एग्जाम, इक्वेशन। हाँ सर्कल को ले लो, इसका सिंपल से एग्जांपल आप सर्कल ले लीजिए, ठीक है। जैसे आपने एक Yes, sir. एग्जांपल लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। 1 ले लो, कुछ भी ले लो, मतलब सर्कल ले लो। तो जब आप सर्कल लोगे तो सर्कल भी कुछ इस टाइप का बनता है और इस टाइप का रहेगा। यहाँ पर ये इसका ओरिजिन हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट 10 हो जाएगा, ये पॉइंट 01 हो जाएगा, इस तरीके से यहाँ वाला पॉइंट -10 एंड 0 -1 हो जाएगा, ठीक है। अब सर्कल को अगर आप देखें तो जैसा एक्स एक्सिस के नीचे बन रहा है वैसा ऊपर बन रहा है, क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. जी सर। जैसा वाई के लेफ्ट में बन रहा है वैसा वाई के राइट में बन रहा है। तो यहां से आपको ये पता चल रहा है कि बिकॉज when we see the equation of curve x square plus y square equal to 1, we can observe easily the power of x and y both are even. In this case, we can directly say the curve is symmetrical about both the axes. Example is clear or not? यस Yes, सर। sir. यस Can I write one more example? Yes. Yes, sir. सर। यस अच्छा, आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा हाइपर, सॉरी, एलिप्स। एलिप्स Yes, पढ़ा ना? sir. हाँ, तो एलिप्स के अच्छा। केस को देख लीजिए। हाँ, वो बेसिकली थोड़ा सा एलिप्टिकल शेप, समझ रहे हो ना कैसा होता है? इस टाइप का शेप होगा, ठीक है, या फिर इस टाइप का शेप होगा, ऐसा, समझ गए? तो अब अगर आपका ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, मतलब ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, तो ऐसा वाला कर्व जो बनेगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 टाइप का, ये एलिप्स है। और एलिप्स के अंदर क्या इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर दे रहा है, देखो, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, मतलब बोथ द पावर्स ऑफ एक्स एंड वाई आर इवन, so the curve will be symmetrical about both the axes. This point is clear or not? Yes, sir. Okay. If you want to take the screenshot, you can take. मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। चलो सर आगे नोट बढ़ते कर लिया। हैं। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, जो मैं जितनी बात आपसे कर रहा हूँ, जो पॉइंट्स क्लियर कर रहा हूँ, आप लोगों को एक एक बच्चे को एकदम इजीली समझ में आ रहा है? Yes. यस सर। Yes. यस सर। वेरी Yes. गुड। ये इंपॉर्टेंट है। आज मैं थोड़ा सा स्लो भी चल रहा हूँ क्योंकि दिस इज माय फर्स्ट डे एज वेल एज योर फर्स्ट डे इन फ्रंट ऑफ मी, so that is why I am going slow, but when we both are used to of each other ना, हम दोनों एक दूसरे के साथ कंपेटिबल हो जाएंगे, तब हम थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे अपनी, ठीक है? यस सर। हम्म। सर आप ये चैप्टर पूरा मतलब रिपीट करने वाले हो? नहीं नहीं नहीं, मैं पहले आपके साथ ये डिस्कस कर रहा हूँ कि भाई आपको इसमें ये चीजें आती हैं कि नहीं आती, आपको इसमें कुछ नया मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यस सर। यस। बस वो, Yes, अगर sir. आपके लिए कुछ भी नया है तो फिर नो प्रॉब्लम विद दिस, है ना? अगर आपको लगता है कि हाँ, आपको सर। सारा आता है तो मेरे को बताना, मैं वहां से आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है? बिकॉज
द टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू सेव द टाइम ऑल्सो ना। अच्छा, अब अगला पॉइंट क्या है Yes. कि हमने 3 पॉइंट देख लिए। पहला पॉइंट सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस, सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस, एंड थर्ड पॉइंट इज सिमेट्री अबाउट बोथ द एक्सिस। अब एक काम करो, ये पॉइंट तो लिखना पड़ेगा आपको, लिखो ऑन इंटरचेंजिंग, ऑन इंटरचेंजिंग, ऑन इंटरचेंजिंग, ऑन इंटरचेंजिंग y एंड x, y एंड x मतलब x और y को आपस में इंटरचेंज कर दिया तो क्या होगा? ऐसा करने पर ऑन इंटरचेंजिंग y एंड x, और आपकी इक्वेशन जैसी थी वैसी रहे। द इक्वेशन ऑफ द फंक्शन इवन फंक्शन मत बोलो, फंक्शन वर्ड थोड़ा सही नहीं है, क्योंकि कर्व बोलो। आप समझ रहे हो क्यों मैं कर्व बोल रहा हूं? ये बात फंक्शन क्यों नहीं बोल रहा हूं? Yes. Yes. क्योंकि ये वाला जो ये बनाएंगे ये फंक्शन नहीं होता है, सर्कल फंक्शन नहीं होता है, समझ गए? इसलिए फंक्शन वर्ड यूज करना सही नहीं है। हाँ, पॉइंट एकदम क्लियर होना चाहिए। ऑन इंटरचेंजिंग द y एंड x, है ना, द इक्वेशन ऑफ कर्व, इफ द, यहां इफ लगा लो, इफ द इक्वेशन ऑफ कर्व रिमेन अनचेंज्ड, चेंज ही ना हो, वैसी की वैसी रहे, तो क्या समझोगे इससे? तो आप ये समझोगे कि कर्व तो है सिमेट्रिकल, लेकिन अबाउट द लाइन y इक्वल टू x, देखोगे देन यस सर। द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन सर इन y इक्वल टू x। यस बेटा, ये मैंने रेड से लिख दिया जिससे आपको ध्यान रहे, ठीक है? यहां पर मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं, y और x एक्सिस बोथ के लिए है, जो जरूरी पॉइंट है वहां पर मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं। सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस और यहां पर सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। पावर्स ऑफ y आर इवन, ठीक है ना? ये पॉइंट क्लियर हो गया? एग्जाम्पल चाहिए इसका? एग्जाम्पल देखिए, अगर आप कोई ऐसा कर्व लेते हो जहां पर x को y से इंटरचेंज करो या y को x से इंटरचेंज करो तो अनचेंज आ जाए, समझ रहे हो? जैसे मैं अगर आपसे कहूं पाई, या एक काम करते हैं, इसका पहले इस बात का मतलब समझो, पहले इस बात का मतलब क्या हुआ। सपोज हमने ये एक ऐसे ले लिया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है? और ये जो मैं एक ये रेड कलर से, इस पिंक कलर से एक लाइन ड्रॉ करूंगा, ये वाली लाइन, इस लाइन का नाम क्या बेटा? इस लाइन का नाम है y इक्वल टू एक्स, ठीक है? Y plus X. हाँ, कर्व देखो बहुत तरह के हो सकते हैं, तो कोई जनरली मैं कोई कर्व नहीं बनाऊंगा, मैं बस ये कहूंगा कि अगर इसके अबाउट सिमेट्रिकल आप बना रहे हो, ठीक है, तो ये समझ लो कि x को y से रिप्लेस करने पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मतलब जैसा कर्व इसके लेफ्ट में वैसा कर्व इसके राइट में आएगा, ठीक है? जैसे मैं मान लो एक कर्व ऐसा बना देता हूं, ऐसे करके ऐसे बना देता हूं, ये भी कोई, ये कर्व का कलर चेंज कर देता हूं क्योंकि सेम तो अच्छा नहीं दिखेगा ना, ये और ये, ठीक? तो ये कोई कर्व बना लो, है ना, इस तरह का, मतलब जैसा इसके लेफ्ट में वैसा इसके राइट में, तो सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस भी हो गया। और इसका जो भी इक्वेशन होगा उसमें Yes, आप sir. x और y को इंटरचेंज करके देखोगे तो कर्व की इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं आएगा। बात समझे कि नहीं? सर यस सर, जैसे y इक्वल टू 1/x। हाँ, अगर आप y इक्वल टू 1/x रखते हो तो एग्जाम्पल देख लो, इसको समझा भी देते हैं। ये वाला आप ऐसे बनाते हो, ठीक है, ये वाला आप ऐसे बनाते हो, कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है। अब No, अगर sir. आप ध्यान से देखें ना इसको, बिल्कुल, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको कुछ ऐसी लाइन मिलेगी यहां पर, ऐसी,
अब आप देखिए गौर से, ये जो मैंने लाइन बनाई है, इसके दोनों तरफ ये कर्व सिमेट्रिकल है कि नहीं? ये पार्ट देखिए आप, इस पार्ट की सिमेट्री यहां दिख रही है, दिख रही कि नहीं दिख रही? और इस पार्ट की सिमेट्री यहां दिख रही है। बेसिकली you can write the rectangular hyperbola also. This is also called rectangular hyperbola. Is that clear or not? Yes, sir. Yes. 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 नोट करके लिख लो, ये होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या होता है? Point is clear or not? Hyperbola. Yes, you can write this. This red line is, this pink line is y equal to x line. This line is x axis. This line is y axis. मैंने कलर थोड़ा चेंज कर दिया। पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Yes, sir. बिल्कुल। सर हो रहा है। हाँ, मतलब आपको क्लियर होना चाहिए। आप यहाँ पर इसीलिए हो कि आपको वो चीज समझ में आए। अच्छा, एक लास्ट पॉइंट अबाउट द सिमेट्री, बिकॉज वी आर स्टडिंग राइट नाउ द सिमेट्री। अब अगर मैं इंटरचेंज करूं एक्स के और वाई के साइंस को, मतलब लिख लो, ऑन इंटरचेंजिंग द साइंस, interchanging the signs of x and y, इंटरचेंज कर दिया साइन, और इस केस में लिखो इफ द इक्वेशन, इन शॉर्ट लिख दिया इक्वेशन, ठीक है? इफ द इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज्ड, इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आता है, तो क्या कहोगे? द कर्व विल बी सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल अबाउट द एक्सेस या द अपोजिट क्वाड्रेंट, अबाउट मैंने क्या लिख दिया? ये अबाउट को क्या लिख दिया मैंने? अबाउट द opposite quadrants, opposite। ये पॉइंट क्लियर कर लो, ठीक है? ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? अब देखो मेरी बात को समझना, ये वाला जो कर्व दिख रहा था फर्स्ट वाला, इसमें वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री 3 की नहीं थी? सर थी। और ये वाला कर्व जो दिख रहा है, ये क्या सेकंड वाले का भी एग्जांपल हो सकता है? Yes, sir. मुझे बताइए। हाँ, तो मतलब हमने जो लास्ट वाला एग्जांपल था उसको भी यहां पर मेंशन कर लिया, दोनों को मेंशन कर लिया, मतलब ये बोथ में बैठेगा, ये दोनों तरफ बैठेगा। समझे कि नहीं? Yes, sir. क्यों बैठेगा ये भी तो समझो। ऐसा क्यों होगा? इसमें ऐसा क्यों होगा? इस वाले में बताओ। क्योंकि अगर आप हाँ, बोलो बेटा, कंडीशन देखो, कंडीशन देख के बोलो, ये कंडीशन लिखी, कंडीशन देख के बोलो, दोनों कंडीशन देखो और फिर बोलो। अपोजिट क्वाड्रेंट के उसमें सिमेट्रिक है। हाँ, क्यों है वो कंडीशन देख के बताओ ना मुझे। अगर आप x को y से रिप्लेस करते हो, सुना मेरी बात, अगर आप x को y से रिप्लेस करते हो, यहां पर x इक्वल टू 1/y या y इक्वल टू 1/x, इक्वेशन बाद में सेम आ जाएगी, ठीक है? तो उस केस को, फर्स्ट केस को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस Yes or no? कर रहा है। अच्छा, अब सेकंड केस में आ जाओ। सेकंड केस में क्या कर रहा है? यू आर गोइंग टू चेंज द साइन ऑफ x एंड y, प्लस x बिकम, चेंज करो साइन, प्लस x बिकम माइनस x, प्लस y बिकम माइनस y। समझे कि नहीं? Yes, sir. इंटरचेंज, उनके साइन, या ये कहो कि उनके साइन इंटरचेंज कर दिए। मतलब ये कि जब साइन इंटरचेंज किया तो भाई उसका साइन भी प्लस था, उसका साइन भी प्लस था। आप इंटरचेंज करके देख लो, कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नो सर, नहीं पड़ रहा है। नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? कि ये सेकंड को भी फॉलो करेगा। तो बेसिकली हमने यहां पर एक तीर से दो शिकार कर दिए, मतलब दोनों का एग्जांपल ही एक साथ दे दिया। कोई डाउट? No, sir. नो
No, sir. यहां तक अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो इतने पॉइंट्स में। सर ये जो साइन हमें चेंज करना है वो एक्स और वाई दोनों का साथ में करना है। हाँ, उस लाइन को पढ़ो और देखो उसका मतलब तुम खुद पढ़ के मुझे बताओ। देखो क्या लिखा है, ऑन इंटरचेंजिंग द साइंस ऑफ एक्स एंड वाई। मेरी बात समझ गए? एक्स और वाई के साइन आपस में इंटरचेंज करने हैं। अगर y माइनस का था तो x माइनस का हो जाएगा, x ओवर x प्लस का हो जाएगा, अगर अपोजिट साइन है तो। मेरी बात समझ रहे हो? मतलब x का साइन y को दे दो, y का साइन x को दे दो, और उसके बावजूद भी इक्वेशन अगर सेम रहे तब ये बात होगी। पॉइंट इज क्लियर और नॉट? पॉइंट इज क्लियर? यस सर। हाँ, कोई डाउट हो तो बोलिए। अब हमने ये पॉइंट कर लिया, ये तो हमने कर लिए सिमिट्री वाले पॉइंट्स, ये तो हो गए सिमिट्री के पॉइंट्स। अब कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो हमें कर्व में कभी कभी और देखने पड़ते हैं। सिर्फ इतने से ही कर्व बन जाए जरूरी नहीं है, कोई अच्छा कर्व होगा तो आपसे और भी काम करवा लेगा। अच्छा, इसके पहले हमने कितने पॉइंट डिस्कस किए थे, जरा स्टार्ट में आके देखते हैं। सही। हाँ, एक मिनट, ये वन नोट ऊपर कर रहा हूं, ऊपर नहीं जा रहा है ये, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है ये? नीचे जाएगा, ये नीचे भी नहीं जा रहा है ये। तुमको स्क्रीन ऊपर नीचे होती दिख रही है? No, sir. No, फिक्स हो गया, कोई बात नहीं, मैं इसका कुछ इलाज कर लूंगा। मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि ये इसका पेज बड़ा नहीं हो रहा, होना चाहिए ना। ये कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई भाई? चलो, ये पॉइंट्स तो सारे क्लियर हो गए ना, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। हम न्यू पेज ले लेंगे, आई एम गोइंग टू ऐड न्यू पेज, ठीक है। अच्छा, हमारा अब ये फोर्थ पॉइंट आएगा, क्लियर है कि नहीं? फोर्थ पॉइंट आएगा, चलो फोर्थ पॉइंट चलो देखते हैं। फोर्थ पॉइंट, टुडेज फोर्थ पॉइंट। अब इतना करने के बाद में आपने देखो कर्व के बारे में क्या क्या देख लिया। पहला पॉइंट, उसका डोमेन रेंज निकाल लिया, ठीक है। आपने कर्व का डोमेन रेंज निकाल लिया, उससे ये पता चल गया कि कर्व हमें कहां से कहां तक बनाना है। दूसरा पॉइंट आपने क्या किया, उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्सेस निकाल लिए, ठीक है। इससे ये पता चलेगा कि कर्व ने हमारे एक्सेस को, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को कहां पर इंटरसेक्ट करना है। तीसरा आपने ये निकाल लिया कि कर्व सिमेट्रिकल किस एक्सिस के अबाउट है या कैसे, सिमेट्री पता कर ली। अब ये भी हो सकता है कि कर्व कहीं जाके इन्फिनाइट को अप्रोच कर रहा हो, ठीक है, या फिर कर्व इंक्रीजिंग टाइप का हो या कर्व डिक्रीजिंग टाइप का हो, या कुछ इंटरवल में कर्व इंक्रीज कर रहा हो फिर बाद में डिक्रीज कर रहा हो। ऐसा होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. हाँ, फॉर एग्जाम्पल योर साइन कर्व, साइन का कर्व थोड़ी देर के लिए ऊपर जाता है, फिर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद नीचे आने लगता है और फिर वापस से ऊपर जाने लगता है। तो सम टाइम हमें यह भी चेक करना पड़ता है कि कर्व किस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है और किस इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है। पॉइंट इज क्लियर और नॉट? यानी कि इफ वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट अ कर्व फॉर अ फंक्शन, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द फंक्शन, देखो कभी कभी फंक्शन नहीं भी होता है और कर्व बनाते हैं, लेकिन अगर फंक्शन के साथ कर रहे हैं तो फंक्शन का डोमेन रेंज चाहिए। अब सर्कल है तो सर्कल फंक्शन नहीं है, वहां डोमेन रेंज की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन फंक्शन है तो डोमेन रेंज भी चाहिए। और दूसरी बात, कर्व कहां सिमेट्रिकल है, एक्स एक्सिस को कहां पर कट कर रहा है, कहां पर नहीं कट करेगा या करेगा कि नहीं करेगा। अब कर्व इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, कहां पर है, किस इंटरवल में, वो भी चेक करना है। उसके बाद में हो सकता है कि कर्व पर कोई ऐसी टेंजेंट हो जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, या ये कहे कि कर्व किसी कंडीशन में अपनी मोनोटोनिसिटी को चेंज कर रहा है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेंजिंग द मोनोटोनिसिटी, मतलब इंक्रीजिंग से खुद को डिक्रीजिंग में कन्वर्ट कर रहा है। बात क्लियर हुई कि नहीं? Yes, sir. हाँ, क्योंकि होता है ना कर्व, कभी कर्व ऊपर को जा रहा, साइन का कर्व देखो ना, ऐसे करके ऊपर जाता है, बाद में वो नीचे आने लगता है। तो वो किस पॉइंट से नीचे आना चालू करेगा, जिस पॉइंट से वो नीचे आना चालू करेगा वहां पर एक्स एक्सिस के पैरेलल एक टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है, वहां पर डेरिवेटिव 0 होगा। ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में Yes. पढ़ा है?
हाँ, तो ये क्लियर हो गया कि कर्व किस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करेगा, वहीं पर करेगा जहां पर कर्व पर टेंजेंट ऐसी होगी, इस तरीके से। क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। हाँ हाँ, बोलिए। अच्छा, अब ये बातें अगर क्लियर है तो एक मिनट में चार्जिंग पे लगा दूं इसको, होल्ड करिएगा। हाँ, अब सही है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया ना? अच्छा, उसके बाद ये भी देखते हैं, कभी कभी फंक्शन हमारा पीरियोडिक होता है, कभी कभी नहीं होता है। तो अगर पीरियोडिक फंक्शन है तो बार बार सेम पाथ को फॉलो कर लेगा, तो इसको भी चेक करना पड़ेगा। तो और एक बात और होता है, पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन। नाउ टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन। अभी आप लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ चुके हो, पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन कौन बताएगा मुझे? सर वो पॉइंट जहाँ पे सर कनेक्टिविटी चेंज करता है। कर्व अपनी कॉन्केविटी को चेंज करता है। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बताओ। सर वहाँ पे या तो डेरिवेटिव 0 होगा नहीं तो नॉट डिफाइंड। दूसरा बच्चा भी कुछ कह रहा है, दूसरे वाले को भी बोलने दो। मतलब कि चलो ठीक है, तुम्हारी बात सही है, तुम्हारी बात सही है। कनकेविटी को भी चेक कर लो, कहां पर कर्व कनकेव अप हो रहा है, कहां पर डाउन हो रहा है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और टेंजेंट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, मतलब कि किसी एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई टेंजेंट है, एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई टेंजेंट है, या वाई एक्सिस के पैरेलल कोई टेंजेंट है, वो भी देखना है। क्योंकि कर्व, अगर देखो कर्व ऐसा भी हो सकता है ना कहीं, मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं, काफी थ्योरी में बात हो गई। मान लो कि तुम tan x का कर्व देख लो, tan x का, तो कर्व कुछ ऐसा होता है कि नहीं होता बेटा, इस टाइप का? हाँ सर। यस सर। तो ये जो मैं इसको जिसका कलर चेंज कर रहा हूं, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये बेसिकली टेंजेंट एट इंफिनिटी हो गई ना, क्योंकि कर्व तो इनफाइनाइट पर मीट करेगा। यस सर। यस और सर। इनफाइनाइट तक आप अप्रोच कर नहीं सकते हो, तभी आप बोलते हो ना कि कर्व इन लाइनों को कभी टच नहीं करेगा। तो ये लाइनें जो कि इनफाइनाइट पर जाके उसकी टेंजेंट बनेंगी, इनको बोलते हैं एसिम्पटोट्स। क्या बोलते हैं? एसिम्पो नहीं है, हाँ, एसिम्पटोट्स। समझ गया कि नहीं? ये बात पता थी कि नहीं पता थी? सर पता थी, हाइपरबोला और उसमें पढ़ाया गया था एसिम्पटोट्स। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। तो इतने ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पर आप कर्व का मतलब एक ग्राफ बना सकते हो, या ये कहें कि कर्व को ट्रेस कर सकते हो। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। वर्टिकल लाइंस जो इंफिनिटी पे टच। हाँ, इनको यही बोलेंगे। ठीक है, चलो इसको इरेज कर दें। यस चलो इरेज कर देता हूं इसको। एसिम्पटोट्स आप समझ गए। अच्छा, अब ये हमने चारों पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। अगर आप लिखना चाहो तो चारों पॉइंट लिख सकते हो, मैं फटाफट चारों पॉइंट लिखवा देता हूं। फाइंड द जो मैंने चारों पॉइंट अभी बात की ना, उसको लिखवा देता हूं। फाइंड द इंटरवल, फाइंड द इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी। मोनोटोनिसिटी का मतलब कहां पर इंक्रीजिंग है, कहां पर डिक्रीजिंग है, वो इंटरवल आपको पता करना है। फिफ्थ पॉइंट क्या आएगा? फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा, मतलब मैक्सिमम वैल्यू भी निकालनी होगी, खाली मैक्सिमम मिनिमा से काम नहीं चलेगा। फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा, बेसिकली नॉट ओनली मैक्सिमा एंड मिनिमा, maxima and minima and maximum and minimum value and max value and minimum value। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ एक पॉइंट सर, और क्लियर है। हाँ, फाइंड द फंक्शन इज पीरियोडिक और नॉट। फाइंड द फंक्शन इज
पीरियोडिक और नॉट। नेक्स्ट पॉइंट, अब फंक्शन पीरियोडिक चेक कर लिया, पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन चेक कर लो। पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन चेक कर लो। मतलब इतनी जरूरत पड़ती नहीं, कर्व पहले बन जाता, लेकिन जब टफ कर्व होता तो यहां जरूरत पड़ती है। अब ऊपर से कह रहा टेंजेंट्स, फाइंड द टेंजेंट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। कभी कभी एक्स एक्सिस के पैरेलल भी होती है ना, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये भी निकाल लो। कभी कभी ऐसा कर्व होता है ना, ये वाला, ऐसा वाला, ये किसका कर्व है? tan इनवर्स एक्स का ना, टच नहीं कर रहा है। हाँ, तो यहाँ पर देख रहे हो। हाँ, कोई डाउट? थोड़ा सा नीचे वाला पार्ट अच्छे से बनाना चाहिए था मुझे। हाँ, कुछ इस तरीके से यहाँ पर लाइन है और कर्व हमारा कुछ इस टाइप से है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई ना कि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन कहाँ पर है, वो भी चेक करना पड़ेगा एक्स और वाई के। तो ये तो अपने हम लोगों ने क्या पढ़ लिया आज कि भाई सिमेट्री और कर्व ट्रेसिंग किस तरीके से हम करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सवाल करते करते भी कर्व ट्रेसिंग सीख लेंगे। तो अब मेन काम क्या है, एरिया अंडर कर्व को पहचानना। ठीक है, उसके लिए क्या करें देख लो। सर एक सेकंड ऊपर ऊपर कर दो, एक मिनट लिख लो। यस सर हो ठीक, अच्छा पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन समझते हो? इसमें कहीं पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन हाँ दिख सर रहा है? इसमें दिख रहा है कहीं पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन? यस सर 0 पे हाँ, y इक्वल टू एक्स क्यूब के कर्व में भी मिलता है। हाँ सर 0 पे बिल्कुल, यस सर हो गया चलो आगे बढ़ जाता हूं। अब हम लोग एरिया अंडर कर्व्स के बारे में थोड़ा जानेंगे। एरिया अंडर कर्व्स या एरिया अंडर सिंपल कर्व्स। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहला पॉइंट, पहले तो मैं एक यहाँ पर एक्सिस बना देता हूँ, एक्स एक्सिस, और दूसरा मैं बना देता हूँ वाई एक्सिस, ऐसे बना दिया। अंडर द कर्व का क्या मतलब है, मान लो कि हमारे पास कोई कर्व ऐसे जा रहा है। ठीक है, अब ये जो कर्व जा रहा है, हमें इस कर्व के अंडर का एरिया निकालना है, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, मतलब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में। ठीक है, एक लिमिट में, बोले तो एक लिमिट। हाँ, तो हम क्या कर सकते हैं, जहां जिस लिमिट तक निकालना है वहां तक हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। मतलब ये पार्ट परपेंडिकुलर ऐसे, और फिर सिमिलरली ये पार्ट यहां से ऐसे, मतलब इसके बीच में ही निकलेगा, और इसके अंडर का कर्व निकलेगा, अंडर कर्व का एरिया निकलेगा। तो ये जो पार्ट आ रहा है, जो आपको दिख रहा है, एक मिनट इसको थोड़ा सा शेड कर ले। हाँ, ये वाला जो पार्ट आ रहा है, ये वाला पार्ट, ये वाला एरिया, ये पहचान में आ रहा है, ये वाला एरिया पूरा, ये पूरा Yes. फाइंड करना है, इसके हाँ। नीचे का ये पूरा एरिया अपने को फाइंड करना है। ये एरिया ही होता है एरिया अंडर कर्व। ठीक है, अब इसको कैसे निकालते हैं ये समझना है। ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं? तो निकालने का क्या प्रोसीजर है वो समझ लो, इसको निकालने का प्रोसीजर क्या है वो समझ लो। देखो, सबसे पहले क्या करोगे, एक स्ट्रिप ड्रॉ करोगे।
है ना, कुछ लोग स्ट्रिप बोलते हैं, कुछ लोग स्ट्राइप बोलते हैं, जो भी आपको बोलने में अच्छा लगे आप बोल लेना। तो मैंने क्या किया कि मैंने एक इस तरीके का एक स्ट्रिप बना लिया यहां से यहां तक। थोड़ा सा ऊपर करना है मुझे, चलो जैसा भी ठीक है ना। ये स्ट्रिप समझ में आ रहा है? ये पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं जो मैं बता रहा हूँ? यस Yes, sir. हाँ, इसमें यस सर। ये मैंने थोड़ा यहां तक बना दिया, ये स्ट्रिप मैंने बना दिया। अब मेरी बात को अच्छे से समझना, जो मैं समझाना चाह रहा हूं। देखो इस स्ट्रिप की कुछ विड्थ होगी। अब ये स्ट्रिप पता सिर्फ यहीं तक है, यहां तक ही है, इसके नीचे नहीं है, ठीक है, इस लाइन तक ही है, वो एक्स्ट्रा बन गया है। तो इस स्ट्रिप की कुछ मोटाई होगी, इसको क्या बोलोगे? dx, डेल्टा एक्स या dx। क्लियर है? अब देखो यहां पर ये जो पॉइंट है ये वाला है x1, क्या है x1, या फिर x इक्वल टू a लिख लो। क्या लिख लो? x इक्वल टू a। ये क्या मैंने मिटा दिया, कोई बात नहीं, गलत चीज पे निशान लग गया, कोई नहीं, मैं इसको फिर से बना लेता हूँ। एक काम करता हूँ, फिर से बना लेता हूँ। ये इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और यहाँ मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ कर, ये समझ लो यहाँ पर बनी हुई है, ठीक है। और ये जो एक्स्ट्रा वाला है मैं हटा ही देता हूँ इसको, ठीक, फिर से बना देता हूँ, जरा अपने हाथों से बना देता हूँ। ये मैंने स्ट्रिप ड्रॉ कर दिया ऐसे, ठीक है। अब ये जो स्ट्रिप की मोटाई है दिस इज कॉल्ड dx। अब यहाँ पर ये पॉइंट है x इक्वल टू a और ये वाला पॉइंट है x इक्वल टू b। तो आपको एरिया अंडर कर्व निकालना है। मतलब कि देखो अगर आप एक ऐसी स्ट्रिप लेते हो इस तरह की, ये स्ट्रिप, ठीक है। अच्छा इस कर्व का नाम क्या है? इस कर्व का नाम है y इक्वल टू एफ एक्स। क्या नाम है इसका? y इक्वल टू एफ एक्स। तो ये बताओ ये जो y होता है ये क्या होता है? देखो x एक्सिस पर तो x तो इधर होता है और y किधर होता है? इधर होता है। वाई लेंथ। हाँ लेंथ होती है, हाइट बोले तो हाइट, ठीक है। तो यहां पर y तो यही होगा ना बेटा, जो इसकी हाइट है, और ये जो चौड़ाई है इसकी ये dx होगी। और ये जो स्ट्रिप है ये किस टाइप की स्ट्रिप, इसका शेप बताओ इसका। रेक्टेंगुलर शेप है, तो बेटा इसका एरिया क्या होगा? y इंटू dx होगा कि नहीं होगा? बेसिकली y इंटू डेल्टा एक्स होगा। Yes. हम dx लिख रहे हैं बिकॉज इट्स अ वेरी एलिमेंट्री पार्ट। और जब मैं इसको एड अप करूंगा इसके हर पार्ट को, मतलब मैंने ऐसी कितनी स्ट्रिप्स बना ली, मैंने एक स्ट्रिप यहां बना ली, एक यहां बना ली, इस तरीके से सारी स्ट्रिप्स को जोड़ दिया, सबको ऐड कर दिया, सबको मिला दिया। तो जब सारी स्ट्रिप्स को ऐड कर देंगे फ्रॉम दिस लिमिट टू दिस लिमिट, समझ गए ना, कहां से कहां तक? इस लिमिट से इस लिमिट तक, जब इसको ऐड कर देंगे तो फाइनली हमको वो एरिया मिलेगा जो रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो अब वो ऐड करने का जो तरीका है ना वो इंटीग्रल है। इंटीग्रल क्या होता है? बेसिकली एडिशन होता है। कब होता है? जब आपको मतलब कि नंबर क्लियरली ना पता हो कि कितने बार स्टेप आएगी, समझ गए कि नहीं? बेसिकली कंटिन्यूअस Yes. केस में होता है। तो ये जो y dx निकला ना फ्रॉम x इक्वल टू a टू b, ठीक है, दिस इज द एरिया अंडर द कर्व। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ ये बेसिक पॉइंट था जो आपको पता होना चाहिए। अब ये तो ऊपर से नीचे को आ गया, जब हमारा फंक्शन जो था एक्स एक्सिस के ऊपर था, ठीक है कि नहीं? अगर यही हमारा फंक्शन एक्स एक्सिस के नीचे होता फिर, मतलब मेरी कंडीशन क्या है जरा देखना ध्यान से, मैं क्या कंडीशन देना चाह रहा हूं तुमको। तो वाई क्या नेगेटिव हो condition जाएगा। हाँ वही समझाना चाह रहा हूं। कर्व तुम्हारा मान लो यहां पर है, कर्व तुम्हारा मान लो यहां पर है, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छे से बनाता हूं। कर्व तुम्हारा ये है,
और तुम्हें यहां पर एरिया निकालना है ये वाले पार्ट में। हाँ, तब कैसे निकालोगे? माइनस वाई इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वाई डी एक्स। मान लो सेम कर रहे हैं, कर्व वही है, बस उसका नेगेटिव पार्ट है, मतलब y इक्वल टू माइनस एफ एक्स है। तो एरिया तो बेटा उतना ही आएगा, ये एरिया तो सेम ही रहेगा ना, बस क्या होगा वो नीचे की तरफ होगा। यस सर। तो एरिया ना आपका कभी नेगेटिव नहीं होता, एरिया आपका कभी, तो आप क्या लिखोगे? y इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू ए टू बी वाई डी एक्स ही रहेगा, बट ये पॉजिटिव रहेगा। कैसा रहेगा? पॉजिटिव। तो इसमें आप नेगेटिव से आप टेंशन मत लीजिएगा, आप सीधा सीधा मॉडुलस लगा दीजिएगा। क्या लगा देंगे? मॉडुलस। कोई डाउट? नो सर। तो आपको जो बेसिकली आपके आकाश के मॉड्यूल में गिवन है फॉर्मूला, वो मॉडुलस के साथ गिवन है। इसका मतलब वो ऊपर वाला नीचे वाला एक साथ कंबाइन कर रहे हैं। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? हमारे मॉड्यूल में ये चीज एक Yes, साथ sir. कंबाइन करी जा रही है, जो मैंने आपको दो अलग अलग पार्ट में एक्सप्लेन करके बताई। यहां तक कोई दिक्कत? जब आपके sir. कंसेप्ट क्लियर होंगे, जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, है ना, तभी आपसे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होंगे। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। क्या डिफरेंस है? क्या बेटा? dx और डेल्टा x में क्या डिफरेंस है? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है तुम्हारा। देखो ऐसा है, जब हम इसको डेल्टा एक्स बोलते हैं, ठीक है, तो डेल्टा एक्स क्या होता है? एक वेरी 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 स्मॉल पार्ट, और ये वाई है। तो अगर हम सिर्फ इसका एरिया निकालते हैं तो वी कैन अप्लाई डेल्टा एक्स इंटू वाई। क्लियर है? ठीक है। अब जब हम इंटीग्रल को अप्लाई करते हैं, तो तुमने एक पढ़ा होगा उसमें ऐसे पढ़ा होगा, जब आप लिमिट पढ़ते थे तो लिमिट में क्या पढ़ाया गया था? डेल्टा वाई टेंड्स टू जीरो, फिर क्या पढ़ते थे आप? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ऐसा कुछ पढ़ा था। इसकी वैल्यू होती थी डी वाई अपॉन डी एक्स। ऐसे पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? पढ़ा था। यस सर। हाँ, तो अब इन दोनों में फर्क क्या है? जब हम इसकी बात करते हैं ना, तो ये इंस्टेंट होता है। ये क्या होता है? इंस्टेंट पर, ठीक है, और ये रनिंग केस होता है dx। बात समझे कि नहीं? यस सर। अभी पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। कोई डाउट है इस पॉइंट में? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन तुमने पूछा था। नो सर, नहीं है। हाँ, ये क्लियर होना चाहिए। वेरी गुड। मुझे तो अच्छा लगा कि आपने ये क्वेश्चन पूछा। आई एम हैप्पी विद दिस क्वेश्चन। चलो अब हम इसको हटा देते हैं, थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन से काफी बच्चों के मन का भ्रम दूर हुआ होगा, डाउट क्लियर हुआ होगा। हाँ, अगला हमारा क्या रहेगा? एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन। आपको इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं बेटा? यस सर। यस सर। अच्छा, अब एक सिंपल सा कर्व लेंगे जिसको आप पहचानते हो। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द एरिया ऑफ नहीं, बाउंडेड लिखो। एरिया बाउंडेड बाई y इक्वल टू साइन एक्स। पहले सिंपल सा ले रहा हूं, बाई y इक्वल टू साइन एक्स, ये आपको लेना है। y इक्वल टू साइन एक्स एंड x एक्सिस, ठीक है, इन द इंटरवल। देखो इंटरवल दे दिया, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सही हो गया। 0 to पाई। ये बेसिकली आपके मॉड्यूल का एग्जांपल है जो मैं ले रहा हूं, ठीक है। अब मुझे बताओ यहां पर कि इसको कैसे हम समझेंगे, कैसे इसका। पहली बात तो ये तुमको देखते ही चमक गया होगा कि ये जो फंक्शन है पीरियोडिक है। ये बात क्लियर है कि नहीं? ये फंक्शन कैसा है? यस सर। हाँ सर। पीरियोडिक है। हाँ, फंक्शन पीरियोडिक है। और अटेंडेंस अभी ले लीजिए क्या? 8:51 हो गया है। और बच्चे अब आने वाले हैं क्या? नहीं आने वाले हैं। टोटल जो स्टूडेंट आए थे वो मेरे ख्याल से अभी कितने दिखा रहा है? 43। 43।
अच्छा, अभी और बच्चे जुड़ते हैं कैसे ज्यादा? दो से कम होता है। कम होता है। चलो कोई बात नहीं, मैं इसको अटेंडेंस को जरा देख लेता हूँ, 1 मिनट। ये क्या कह रहा है? यू विल नीड टू गो बैक द विंडो यू आर शेयरिंग टू रिज्यूम। अरे भाई, मुझे पीपल में जाकर अटेंडेंस लेनी है। थ्री डॉट्स, ठीक है, आपकी अटेंडेंस जो है वो डाउनलोड हो गई है। ठीक है, हाँ, चलो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, कोई मुझे हेल्प करेगा? यस, 7 0 से पाई तक ये इंक्रीजिंग है, फिर पाई/2 से पाई तक ये डिक्रीजिंग है। बिल्कुल। साइन एक्स को आप पहले 2-3 चीजें समझ लो, सबको पता होता है ये बात, साइन एक्स का कर्व अच्छा कर्व होता है, तो इसके बारे में लोगों को जानकारी भी होती है। तो चलो हम इसी के बारे में देख लेते हैं कि आपको क्या जानकारी है। मैं एक कर्व बनाने जा रहा हूं और आपसे पूछूंगा इसके बारे में, आप मुझे बताएंगे, फिर उसके बाद करेंगे। एक मिनट यार, ये क्या ये जो मैंने कर्व बनाया है, इसको सारे बच्चे जानते हैं कौन सा कर्व है ये? यस सर। यस सर। कौन सा कर्व है ये? साइन साइन एक्स का। अच्छा, चलो चलो चलो, मैं तुम्हारे बात को चेक करता हूँ जरा। ये जो पॉइंट है ये कौन सा है? पाई। ये पॉइंट कौन सा है? पाई/2। ठीक है, ये हाइट कितनी है? ये हाइट 1 ये हाइट 1 है। चलो, ये हाइट 1 है, ये तो अच्छी बात है, आपको पता है ये हाइट 1 है। ठीक है, अब मुझे एक बात का जवाब दीजिएगा जरा, पाई का वैल्यू कितना होता है? मैं अभी सवाल नहीं पढ़ा रहा हूं, अभी मैं आपको सवाल सॉल्व करना नहीं सिखा रहा हूं, मैं जस्ट ये पूछ रहा हूं। 3.14। अब मैंने पाई/2 लिखा, अब ये कितना होगा? 1.57 अप्रॉक्स। ठीक है, सही है ना? यस सर। अच्छा, ये जो वैल्यू है ये कितनी कितनी है? ये नंबर में बताओ। 1.57, और ये वैल्यू कितनी है? 1। ये दोनों इक्वल दिख रही है ग्राफ में, ग्राफ में इनकी लंबाई बराबर दिख रही है। क्या 1 और 1.57 इक्वल होता है? नहीं सर। नहीं होता। नहीं होता है। अच्छी बात है। अब ये बताओ कि क्या अगर मैं इस लेंथ को देखूं और इस लेंथ को देखूं तो असल में ये लेंथ बड़ी दिख रही है, हाइट ज्यादा दिख रही है इसके कंपैरिजन में। तो इसका मतलब साइन का जो ये फंक्शन बनाया, ग्राफ बनाया, ये सही नहीं है। ये आज तक तुमको ये बात पता थी कि साइन का रोज जो कर्व बनाते हैं, रोज जो हम कर्व बनाते हैं हम गलत बनाते हैं। इवन जब मैं भी कभी पढ़ाऊंगा तो मुझसे भी कभी ऊंचा कर्व बन जाएगा, लेकिन जो सही कर्व होता है मैं आपको वो आज सिखा रहा हूं। कर्व की ये जो हाइट है ना बेटा, ये इतनी नहीं होती है जितनी इसमें बनाई गई है। कर्व थोड़ा फ्लैट होता है। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? कर्व इतनी हाइट में बना दिया तो मतलब कर्व डायरेक्टली गलत है, क्योंकि वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ट्रेसिंग ऑफ कर्व। तो असल में कर्व को सही से बनाना है। जब कर्व ही गलत बना दोगे तो फिर पता है, यहां तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी, यहां तो एरिया अंडर कर्व सही निकल आएगा। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर आएगी? जब तुम इनवर्स निकालोगे जाके ना चीजों का, फंक्शंस का, और वहां तुम यही गलती करोगे तो इधर का उधर हो जाएगा। और अभी एक एग्जांपल के थ्रू प्रूव भी कर दूंगा तुम्हारी बात, अपनी बात को। देखो, अगर आपने यहां पर लिया है पाई/2 और यहां पर लिया है, सॉरी यहां पर नहीं लेंगे, थोड़ा पास लेंगे, यहां पर लिया है पाई,
यहां पर आपने ले लिया 3π/2 और यहां पर आपने ले लिया 2π। कोई डाउट है बेटा? तो 1 जो है ना, देखो ये 1.57 है, तो पक्की बात है 1 कहीं यहां पर स्टैंड करेगा, इस पॉइंट पर, इस जगह पर। तो अपना 1 का हाइट जो है मैक्सिमम हम इतना ले सकते हैं, जो 1 जैसा समझ में आया। उससे ज्यादा तो नहीं ले सकते ना। हमने यहां ले ली हाइट, यानी कि हमको ना यहां पर एक ऐसी लाइन बनानी पड़ेगी जिसके ऊपर हमारा कर्व ना जाए। एक मिनट, मुझे फिर से बनानी पड़ेगी, ये सही जगह पर सेट नहीं हो रहा है। ये मैं जानबूझ करके ये काम कर रहा हूं। लाइन भी गलत जगह बन रही, दिक्कत ये है। समस्या है। चलो एक काम करते हैं, इसको ही 1 मान लेते हैं भी, या इसको बनाना सही नहीं है ना, मैं बना देता हूं, अपने हाथों से बना देता हूं। मैंने यहां लाइन ड्रॉ कर दी इस तरीके से, ठीक है, और सिमिलरली मैंने यहां लाइन ड्रॉ कर दी। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो सर। अब जो आपका कर्व आएगा 90 डिग्री यहां पर है, तो भाई कर्व आपका ऐसे चलेगा। अब देखो ये भी बता रहा हूं, कर्व जो है ना, एक लाइन और बनाता हूं, थोड़ी सी एक लाइन और ड्रॉ करूंगा, ये वाली। ये ब्लू लाइन कौन सी लाइन है? y=x। अब ये बात आप दिमाग में डाल लीजिए कि जो हम कर्व बनाने जा रहे हैं ना, जो भी हम कर्व बनाने जा रहे हैं, इसमें sin x का जो कर्व होता है ये इसके ऊपर नहीं जाता है। किसके? इस ब्लू लाइन के ऊपर sin x का कर्व ऐसे जाएगा, ऐसे, समझे ना? मतलब वो धीरे धीरे ऊपर जाता है, लेकिन वो थोड़ा सा फ्लैट होके जाता है, ऐसे करके, ऐसे करके। तो जो मैं इसको दोबारा बनाता हूं, इसके बहुत क्लोज से आएगा, ऐसा लगेगा इसके बराबर से आ रहा है, ऐसे एकदम इसके क्लोज से आएगा, ऐसे, और यूं करके, ऐसे क्लोज करके यूं जाएगा, समझे कि नहीं? जबकि ये इस साइड वाला जो बना दिया ना मैंने, इस पूरा ही चला गया। एक मिनट, ये इसके क्लोज से आएगा, ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है, और इसी तरीके से इसके राइट में ऐसे करके जाएगा। सिमिलरली कर्व एकदम क्लोज से ऐसे आएगा और यूं करके मूव करता हुआ जाएगा। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब मैंने तुम्हें यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या बताई? इंपॉर्टेंट बात ये बताई कि ये कर्व ब्लू लाइन के ऊपर नहीं जाता, और इधर ये नीचे नहीं जाता, ब्लू लाइन के दिख रहा है नीचे जाता हुआ, लेकिन वो नीचे जाएगा नहीं। हाँ, ब्लू लाइन के नीचे नहीं जाता, और इस तरीके से ये कर्व आता है और आगे बढ़ता जाता है। समझ गया कि नहीं? अब ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं, इसकी क्या जरूरत है, इसका जरूरत क्या है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसकी जरूरत नहीं है तो फिर हम क्यों कर रहे हैं, और जरूरत है तो फिर क्या जरूरत है। देखो, जब आप इनवर्स का कर्व बनाते हो ना, साइन इनवर्स का, वो बेटा इसके ऊपर से जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ठीक है। अब कोई तुमसे पूछ दे कभी कि साइन इनवर्स 1 बड़ा है या फिर साइन 1 बड़ा है, ठीक है, और अगर तुमको ये पढ़ाया गया होगा, तुमने अगर ये पढ़ा होगा कि भाई साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, ऊंचा वाला, ठीक है, ऐसा ऊंचा वाला ग्राफ तुमने पढ़ा होगा, थोड़ा सा गंदा बन गया ये वाला ग्राफ तुमने पढ़ा होगा, y=x। तो तुमको इनवर्स वाला, हाँ, तुमको इनवर्स वाला ग्राफ, एक मिनट ब्लू लाइन बनाता हूं इसको, तो अरे यार ये ब्लू क्यों नहीं बन रहा है, हाँ एक मिनट, हाँ, तुमको ये लाइन फिर ऐसी दिखेगी। अब तुम जब इसका इनवर्स का ग्राफ बनाओगे, तुमको पढ़ाया गया था कि इनवर्स कैसा होता है, y=x लाइन के अबाउट मिरर इमेज, तो तुम इसको फिर यूं बनाओगे ना, तुम तो इसको इधर ले जाओगे, और तुम इसको इधर ले जाओगे, और जब इसको इधर ले जाओगे तो तुम्हारा इनवर्स 1 वाला जो आएगा वो नीचे आएगा और ये ऊपर आएगा, तुम्हें जो रिजल्ट मिलेगा वो गलत मिलेगा, समझे ना? जबकि असलियत क्या है कि साइन इनवर्स 1 की वैल्यू बड़ी है साइन 1 से। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। है ना? और अगर तुमने उस गलती के साथ में चले गए और ऐसा बनाया, तो तुम्हारा ये रिजल्ट पलट जाएगा, और ये तुमको यहां तो प्रॉब्लम नहीं करेगा, मेंस में कम करता प्रॉब्लम, एडवांस का पेपर दिया तो फंस जाओगे बेटा।
इसीलिए ये बेसिक पॉइंट बहुत क्लियर होने चाहिए। यस आज की इस क्लास का ये पॉइंट क्लियर हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई मैंने आज। ये ज्यादातर बच्चों को पूरा जेई कर लेते हैं, पास भी कर लेते हैं, उनको पता नहीं होता ऐसा होता है। तुम में से कितने लोगों को पता थी ये बात? आप में से कितने लोगों को पता थी ये सर बात? हमें आपको बता दी? सर ये क्या नाम है आपका? यस सर हर्ष नाम क्या है? हर्ष हर्ष राज। अच्छा, आपको बता दी। चलो, कुछ बच्चों को बता दी, अच्छी बात है। ये बात मालूम होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, अब इसने फिर से वही काम चालू कर दिया। ये समझ गए? अब हम एरिया अंडर कर्व निकालना चाह रहे हैं। चलो इसको इरेज करते हैं। तो क्या करेंगे? इरेज करने वाला ऐसा कुछ है तो नहीं, इसको इरेज कर दूं बस। इरेज भी नहीं हो रहा यार, ये तो काम। चलो नया पेज लेता हूँ। हाँ, तो हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन था y इक्वल टू साइन ऑफ x का हमको, मैं क्वेश्चन ऑलरेडी लिखवा चुका हूं, तो इसका हमको निकालना था एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड x एक्सिस। ठीक है, चलो बता दो क्या होगा। और क्वाड्रेंट बोल दिया उसने, क्वाड्रेंट भी बोल दिया है। 0 to π/2 किस क्वाड्रेंट में? यस सर 0 to π/2 जब आपका x बिलोंग करे। ये क्वेश्चन है। अब इसका डायग्राम बना लो पहले। इसका मैं डायग्राम इस तरीके से बना देता हूं। फ्लैट कर्व रहेगा, हाइट कम रहेगी, हाइट ज्यादा हुआ तो काम गलत है। ठीक है, ये कर्व बनेगा। अब इसमें 0 से कहां तक लेना आपको? पाई तक लेना है, 2 पाई नहीं लेना है। तो आप इसका एरिया बताइए, कौन सा वाला एरिया आएगा? क्या ये वाला पार्ट आएगा? क्या ये वाला Yes, पार्ट sir, आएगा? यही आएगा। यही आएगा। तो अब ये अगर आएगा तो कैसे निकालोगे? इसके लिए फॉर्मूला मैंने बताया था। एरिया के लिए जो भी लिमिट है, देखो आप स्ट्रिप कैसे ड्रॉ करोगे, मैं स्ट्रिप वाइज समझा रहा हूं। आप इसकी स्ट्रिप कैसे ड्रॉ करोगे? आपकी जो स्ट्रिप होगी कहीं यहां पर इस टाइप से होगी और यही स्ट्रिप मूव कर रही होगी। समझ रहे हो कि नहीं? तो वो स्ट्रिप आपको कहां से कहां तक मूव करानी है? 0 to pi. यस, आपकी स्ट्रिप मूव करेगी 0 to पाई। तो जो लोअर लिमिट होगी एक्स की वो क्या होगी? 0। अपर लिमिट क्या होगी? पाई। और आगे फंक्शन क्या लगाओगे? y फिर dx। कोई डाउट? अगर ये 2 पाई तक लेते तो हम आगे करते। ठीक है, अब मुझे बताओ इसका क्या आंसर आ जाएगा? 0 to पाई, y का वैल्यू क्या है? साइन x और dx। अब इसका आंसर तो हर कोई निकाल लेगा, बोलिए। Yes, sir. हाँ हाँ, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा? 2 मॉड ऑफ माइनस कॉस एक्स। ठीक है, मॉड लगा लो और लिमिट लगा दो 0 से पाई। लिमिट लगा दो 0 से पाई। ठीक है जी। अब मुझे ये बताओ क्या आंसर निकालोगे इसका? ये मॉड लगा है, 1 नहीं बनाया हुआ, ये मॉड है बेटा। हाँ, तेरे मोड क्यों लगाया? अरे मैंने इसमें मॉड नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। ये मैंने पढ़ाया था ना, मैंने पिछले में मैंने कहा था y का मॉड dx, fx का मॉड dx पढ़ाया था ना। ऊपर नीचे कुछ भी हो सर ये तो फिर मॉड से मोड प्लस। ब्रैकेट के बाहर होना चाहिए ना, क्योंकि अंदर हो जाएगा तो फिर एक cos x हो जाएगा, फिर आंसर लग देते। हाँ सर अच्छा, सही हाँ, बोल रहा है। सही बोल रहा है। हाँ, मॉड मतलब मैं ये बता रहा था कि मॉड अप्लाई कर लो। ठीक है, वैल्यू के बाद मॉड लगाओ। ठीक है, हाँ सही है। या तुम सीधे समझ लो मॉड साइन एक्स है। ठीक है, तो इसको तुम, मेरी बात सुनो, पहली बात तो मॉड नहीं लगाओगे तो भी काम चल जाएगा। तुम सीधे लिख लो माइनस कॉस एक्स। दोनों चीजें बता देता हूं। अभी इसमें कोई डाउट है क्या? यहाँ पर ये बताओ, यहाँ पर कोई डाउट है? नो सर। नहीं है। अब जरा वैल्यू डाल दो। माइनस को उठा के बाहर कर दो, लिखो कॉस पाई माइनस कॉस 0। कोई प्रॉब्लम? नो सर। क्या आंसर आएगा? कॉस पाई कितना होता है? कॉस पाई कितना होता है? कॉस पाई का ग्राफ -1. माइनस
हाँ, cos पाई होता है -1, तो ये वाला आ गया -1। और cos 0 कितना होता है? 1 होता है। क्या आंसर आ One. गया? 2. 2 आ गया। ऐसे भी कर सकते हो, और अगर मॉड लगा लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? अब अगर मैं लिमिट को बढ़ा देता, यहां मैंने जो लिमिट थी 0 से पाई कही थी, लिमिट को 0 से पाई/2 कर देता तो क्या होता? तो आंसर 1 आ जाता है। और अगर मैं 2 पाई कर देता तो 4 4 हो जाता। और 3 पाई/2 करता तो 3 हाँ, मतलब आपने क्या सीखा? साइन एक्स का जो कर्व है, y इक्वल टू साइन एक्स का जो कर्व है, ऑब्जर्वेशन सीखो, है ना? हर 0 से पाई/2 पर इसका एरिया 1 होता है। होता है कि नहीं होता है? यस यस सर यस Yes. तो पाई पर कितना होगा? इसका डबल, फिर पाई/2, मतलब पाई/2 इंटरवल लेके चलोगे अगर कहीं भी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहीं पर, तुम कहीं भी आगे साइन का कर्व बना लो और इसके बीच में भी निकालोगे, तो पाई/2 का इंटरवल तुम कहीं से कहीं ले लो, 3 पाई/2 से 2 पाई के बीच में भी ले लो। तो ऐसा पाई/2 का इंटरवल जब भी तुम लोगे साइन के कर्व में, क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है, इसका एरिया हर बार कितना मिलेगा? 1 यूनिट। पॉइंट नोट कर लेना ये, ठीक है? अब वो कितना भी इंटरवल Yes, दे, sir. अब मान लो तुमसे बोल देता, ऐसे बोलता साइन लिखा हुआ है और ऐसे लिखता साइन 5 पाई/2, है ना, से 9 पाई/2 साइन एक्स डीएक्स। तो अब आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत है क्या? इसका आंसर कितना है? कितना आंसर इसका? सो 4 आ गया। कितने पाई/2 का डिफरेंस है? तो 4 पाई/2 बिल्कुल 4 आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? यस आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात अगर समझ में आ गई होगी तो ये इधर तक, यहां तक इसको, अगर ये बात क्लियर हुई है तो आपको यहां तक में कोई समस्या नहीं होगी। ये पॉइंट जो बता रहा था। आज की क्लास में अभी तक कोई डाउट? नो सर नहीं अच्छा, sir. अब ये बताओ, एरिया अंडर कर्व में ये बेसिक पॉइंट मैंने जानबूझ के तुम्हारे साथ डिस्कस किया, ठीक है? अब ये बताओ कि क्वेश्चंस, कल की क्लास में हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो एरिया अंडर कर्व ही चलाए या फिर नया चैप्टर स्टार्ट करने की जरूरत है? सर एरिया अंडर तो यही चलाइए। अच्छा, यस सर। हाँ, ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम्हारा तो हो चुका है ना एक बार, कोई बच्चे सर बोलो मैं तो। समझ से आया। आने वाले सर को समझ में आ गया था। अच्छा, अभी क्लियर हो रहा है? टीचर चेंज हो गए थे ना, तो वो सर स्पीड में थोड़ा करा रहे थे। अच्छा चलो, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, जो मैं करा रहा हूँ इससे मैं आपका मॉड्यूल कंप्लीट करा दूंगा जल्दी जल्दी, ठीक है? यस अच्छा, अब एक बात बता दो, एक मैं अलग केस ले रहा हूं, उसको जरा देखना और बताना। जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मैंने ड्रॉ कर ली, ठीक है? और इस बार मेरा कर्व जो है कुछ वो इस टाइप का है। चलो मैं ऊपर ले लेता हूँ, नीचे नहीं लेता हूँ, सिर्फ ऊपर वाला पार्ट लेता हूँ अभी, बाद में नीचे का पार्ट भी देखेंगे। ये लिखा है। अब इस कर्व के लिए दो तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है? या फिर मैं चलो थोड़ा और अलग बनाता हूं, थोड़ा सा डिफरेंट, ऐसा बना दिया, एक मिनट, चलो ऐसा बना दिया, और उसके बाद ये कर्व ऐसे जा रहा है, ये पूरा कर्व है हमारा। इस कर्व का एरिया निकालना, दो रास्ते हैं, या तो आप ऐसी वाली स्ट्रिप बना दीजिए, ऐसी वाली, ठीक है? तो कर्व को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव करा दीजिए, एक तो ये रास्ता है। या फिर एक और रास्ता हो जाता है, जब आप कर्व में ये वाली स्ट्रिप ड्रॉ कर देते हो, ये वाली, ठीक है? अब ये वाली जो स्ट्रिप आप बनाओगे, इसकी जो मोटाई होगी, विड्थ होगी, वो बेटा कितनी होगी? dy। पॉइंट क्लियर है कि नहीं? यस सर। यस अब ये अपनी कहां से कहां तक मूव करेगी? इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक मूव करेगी, समझे कि नहीं? तो अब ये Yes, y इक्वल टू a से y इक्वल टू b तक मूव करेगी,
तो जो एरिया अंडर कर्व निकलेगा ना बेटा, वो ए से बी मगर एक्स dy निकलेगा। क्या निकलेगा? क्योंकि ये बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? एक्स क्यों? एक्स क्यों? एक्स क्यों ये बताओ। ये है डी, ये है dy, और ये वाला जो है ना एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, ये लेंथ एक्स है। समझ गया कि नहीं? और एरिया कैसे निकलता है? एक्स इंटू dy से एलिमेंट्री पार्ट का एरिया निकल जाएगा, उसको इंटीग्रेट कर दो तो पूरा निकल जाएगा। तो अब ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, कोई प्रॉब्लम? हाँ, कभी कभी कुछ केसेस में हमें इसकी जरूरत पड़ जाती है, इसको भी नोट डाउन कर लो। सेकंड लिया शाबाश, आगे बढ़ते हैं। सर एक सेकंड सर जी जी, मैं दोबारा से दिखा देता हूँ। सर हाँ सर, एक क्वेश्चन सर, इसमें फिर एक्स ऐसे फंक्शन ऑफ वाई कन्वर्ट करना होगा ना? बिल्कुल, बिना उसके कैसे कर लोगे? मतलब यू नीड टू कन्वर्ट एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, आफ्टर दैट यू कैन अप्लाई। इज दैट क्लियर? मतलब अगर मैं एक सर्कल का एग्जांपल लूं, तो सर्कल को हम दोनों तरीके से उसका एरिया अंडर कर्व निकाल सकते हैं। तो दोनों तरीके से निकालने का मतलब ये कि एक बार आपको y के टर्म्स में रखना पड़ेगा, तो x बराबर रखोगे, है ना? तो ये वाला केस होगा जो भी डिस्कस कर रहे हैं। और अगर आपने उसको x, मतलब मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं x dy लिखा, ठीक है, तो आपका जो x है वो y के टर्म्स में आएगा। किसके टर्म में आएगा? पॉइंट क्लियर हो रहा है? चलो इसको एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। वैसे इसमें किसी को डाउट होना नहीं चाहिए। यस सर जी बोलिए। सर एक डाउट। हाँ बोले सर प्लीज। आपने वाई एक्सिस को बेस मानकर इसका एरिया निकाला है, हाँ मतलब ठीक है, सेकंड मेथड आप, और जो पहला वाला बिल्कुल। मेथड आप बता रहे थे कि जिसमें सीधा सीधा स्ट्रिप खींच रहे थे, हाँ वो ये दोनों का एरिया सेम आएगा क्या? देखो ऐसा है, मेरी बात सुनना, यहां पर हम किसके अलॉन्ग जा रहे हैं? तुम इसलिए कंफ्यूज हो क्योंकि मैंने सर्कल की बात कर ली। हम इस समय नीचे से ऊपर बढ़ रहे हैं, ठीक, और उस समय हम लेफ्ट टू राइट बढ़ रहे थे, ठीक है। जब बेटा रास्ता ही अलग है, ठीक है, और अब अगर मैं ये कहता भाई ये दूरी अलग हो सकती ना, और यहां पर से यहां तक की डिस्टेंस कम ज्यादा हो सकती है। हो सकता है ये 10 हो, ये हो सकता है 3 हो। बात समझ रहे हो? लेकिन अगर तुम यहां से लेकर के यहां तक का ही एरिया निकाल रहे हो, पूरा इतना ही निकाल रहे हो, तो क्या आंसर सेम आएगा आपका? ये क्वेश्चन है, सही है ना? तो ये इस बात पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? एरिया अंडर द कर्व। तो ये इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि ये दूरी कितनी है ना? और ये इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये वाला। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कर्व ऐसा भी तो हो सकता है, यहां से इसके करीब ऐसे बने, है ना? तो यहां से ये डिस्टेंस कम हो गई, तो एरिया अंडर कर्व ये वाला आया। लेकिन अगर तुम ऐसा करोगे तो यहां से डिस्टेंस ज्यादा हो गई, तो एरिया अंडर कर्व ये अलग बन जाएगा, सेम नहीं बनेगा, क्योंकि वो लाइन दूसरी है। ये एक्स लाइन यहां पर क्लोज है, जबकि वाई लाइन यहां पर से दूर है। बात समझे कि नहीं? यहां स्ट्रिप की लंबाई अलग होगी और यहां स्ट्रिप की लंबाई अलग होगी। पॉइंट इज क्लियर और नॉट? यस सर। हाँ, दोबारा समझाऊं? हाँ सर, क्लियर हो गया। क्लियर हो गया, ये पॉइंट क्लियर होने चाहिए। अब एक एग्जांपल और लेते हैं मॉड्यूल का। ये सर्कल वाला या एलिप्स वाला लेते हैं, एक ही बात है। सर्कल ले लो, एलिप्स ले लो, एक ही बात है, ठीक है। सर्कल ले ले क्या? यस सर। चलो एलिप्स लेते हैं। एलिप्स का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है ना, एलिप्स लेते हैं। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द एरिया। टाइम अभी हमारे पास है 15 मिनट है। फाइंड द, अच्छा ये जो जिस पेन से लिख रहा हूं ये ज्यादा थिन तो नहीं है आपके लिए? आपको विजिबल है प्रॉपर? नो सर। यस हाँ मतलब, हाँ मैं इसीलिए ज्यादा थिन पेन यूज कर रहा हूं कि आपको क्लियरली नजर आए, लेकिन दिखना चाहिए, ऐसा नहीं कि ज्यादा पतला नजर आए। फिर फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द एलिप्स। एनक्लोज्ड बाय द एलिप्स। एलिप्स क्या है? एक्स स्क्वायर बाई, ये तो पहचानते होगे ना, i25 प्लस
वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वेशन पहचानते हो नहीं? यस सर। यस यस सर हाँ भाई, इक्वेशन भी आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए। अच्छा, अब अगर ये एलिप्स बन गया तो आपको पता कैसा वाला बनेगा? ये एलिप्स कैसा वाला बनेगा? दो तरह के एलिप्स होते हैं। along the x-axis। हाँ, ये एलिप्स जो बनेगा ये कुछ इस टाइप का बन जाएगा, ठीक है ना? मेरा एलिप्स भी कभी कभी गड़बड़ बन जाता है, ठीक है। चलो, ये एलिप्स बन गया, थोड़ा सा दिख रहा है एलिप्स जैसा, ये एलिप्स बन गया, ठीक। अब आपको ये तो पता ही चल गया होगा कि इसमें ये वाला पॉइंट क्या होगा, 5,0 होगा। यस सर ये वाला पॉइंट क्या होगा? 0,4 0,4। ये वाला 0,-4। ये वाला 5,-0 -5,0। कोई डाउट है इसमें? ओरिजिन आपको अच्छे से पता है? हाँ। अब इस क्वेश्चन को दो तरह से कर सकते हैं। वो दो तरीके क्या है बताओ? क्या दो तरीके हैं? एक क्वाड्रेंट, एक आप स्ट्रिप ऐसी बना लो, एक आप स्ट्रिप ये वाली बना लो, ठीक है। इस स्ट्रिप को बना लो, ठीक। तो अब आपका ये dx हो गया, ठीक है। तो आपको किसके अंडर का एरिया निकालना है बेटा? आपको इसके अंडर का एरिया निकालना है, ठीक है। बात समझ रहे हो कि नहीं? यस तो अब ये वाला एरिया अगर निकालोगे तो मैंने इस एरिया का नाम रख दिया A1। क्या नाम रख दिया? A1। ये क्या होगा? कहां से कहां तक ये मूव कर रही है स्ट्रिप फिलहाल? 0 to 5। 0 से 5 0 से 5 तक, ठीक है। अगर आप इसी को 0 से 10 तक मूव कराते तो बेसिकली ये बात समझो, क्योंकि एलिप्स हमारा सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस है, इसलिए एरिया बराबर आएगा। और सिमेट्री हमें कहां से पता चल रही है? इससे नहीं। कई लोग डायरेक्ट बोलते हैं ये वाला एरिया बराबर होगा। अरे भाई क्यों होगा? बिकॉज ऑफ सिमेट्री। समझे कि नहीं? Yes. तो हाँ, तो इसका y का वैल्यू रखो, फिर dx लिखो और आपका आंसर आएगा। अब ये y कैसे निकालोगे ये आपको पता होना चाहिए। यहां से y कितना आएगा बताओ? यहां से इसको सॉल्व करो, y बताओ। अब मैं आपके सामने एक चीज लिख देता हूं डायरेक्ट, समझना। x² बाई a² प्लस y² बाई b² इक्वल टू 1 अगर लिखा है तो आपका y² बाई b² कितना हो जाएगा? ये याद करने के लिए करवा रहा हूं कि एक बार मैं लिख दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा, अगली बार आपको याद रखना पड़ेगा। y² बराबर क्या आएगा? a² माइनस x², ठीक है। a² माइनस x² अपॉन में a² इंटू b²। तो y क्या आ जाएगा आपका? b अपॉन a अंडर रूट a² माइनस x², यही तो आएगा, प्लस माइनस। बोलिए। यस सर हाँ, बट अपने को मॉड चाहिए तो अपन लोग प्लस वाला ले लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? प्लस वाला ले लेंगे। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? तो अपन यहां से क्या ले लेंगे? यस अब ये याद रखना, जब भी एलिप्स होगा तो क्या होगा? b बाई ए अंडर रूट a² माइनस x²। अब तुमको ये दिख रहा है तो तुमको ये भी अब याद होना चाहिए, इसका इंटीग्रेशन अंडर रूट a² माइनस x² dx, इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। कोई बताएगा मुझे क्या होता है? x/2 रूट अंडर a² माइनस x² प्लस a²/2 ln रूट अंडर x प्लस ln नहीं रूट आएगा, अंडर ln नहीं है, साइन इनवर्स। सर ये माइनस, हाँ सर, साइन इनवर्स xy। ठीक है, तो चलो ठीक है, तुमको पता है चीजें। मैं आई वाज जस्ट चेकिंग दैट यू नो अबाउट द थिंग्स और नॉट। तो बेटा ये क्लियर हो गया। तो अभी अपना वाला जो है अकॉर्डिंग टू दिस बता पाओगे कितना होगा? बी तो 16 है ना? 16 की नहीं, 4 है, बी 4 है, 16 नहीं, 4 है। हाँ 4 हो जाएगा। क्या लिखोगे? 4/5
अंडर रूट बोलो 25 minus X square. 25 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स। हाँ जी, ये क्लियर हो गया आपको। अब आप मुझे खुद ही ये बताएंगे, ये पार्ट तो मैं नोट टाइप का बना के डाल देता हूँ जिससे कि आपको अलग नजर आए। अरे यार एक मिनट, हाँ ये आपके नोट्स में आ गया। ठीक है, इसको अलग रखिएगा। हाँ, अब इसके लिए आप एरिया का फॉर्मूला लगा करके मुझे आंसर बता दीजिए जल्दी से। अब ये कैलकुलेशन आप कर लोगे ना फॉर्मूला यूज करके, कि मैं ये भी करके दिखाऊं? हो जाए। No, sir. हो जाएगा? कर लेते। चलो इसको कैलकुलेट करना है, इसका आंसर मैं बता देता हूं। 20 पाई स्क्वायर यूनिट्स। अच्छा एक शॉर्टकट बताऊं तुमको, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. एरिया ऑफ एलिप्स अगर कहीं पूछ दे डायरेक्ट, फॉर्मूला लगा दो पाई ए बी। क्या लगा दो? क्या लगा दोगे? पाई ए बी। अब देखो भाई पाई ए बी, पाई ए कितना था 5, बी कितना था 4, आंसर कितना आया? खत्म। 20. ये कुछ बच्चों को पता भी होगा, किसी को पता था ये? यस सर मुझे। हाँ यस। अब ये कैसे कर रहा है पता है? ये बेसिकली अगर आपने ये वाला कंडीशन पढ़ी होती और आप इससे एरिया निकालते तो यू विल रीच टू दिस पॉइंट। तो इसलिए जनरल क्वेश्चन करना ज्यादा अच्छा होता है जिससे कि आपको रिजल्ट पता चल जाते हैं। तो अब अगर एलिप्स का क्वेश्चन करने जा रहे हो तो एरिया अंडर द एलिप्स यू विल फाइंड द पाई। अब एक बात और समझना, ये आपका इतना नहीं आएगा, ये वाले का तो सिर्फ, इस वाले का तो सिर्फ 20 नहीं आएगा, इस वाले का कितना आएगा? इस वाले का आएगा सिर्फ 5। कितना का आएगा? 5 पाई। कितना आएगा? 5 पाई। जो ओरिजिनल एरिया आएगा वो 4 टाइम A1 आएगा। कितना आएगा? तो असल में जो एरिया आएगा वो आएगा 20 पाई। सही है ना? हाँ मैंने वो फाइनल आंसर लिखा था, Yes. क्योंकि अभी जो आप फाइंड कर रहे हो, इससे जो फाइंड कर रहे हो, आप कौन सा पार्ट फाइंड कर रहे हो? आप तो सिर्फ A1 find out कर रहे थे. आपने तो सिर्फ ये एरिया फाइंड किया ना अभी, और ऐसे ही 4 बनेंगे तो इंटू 4 करोगे। पॉइंट इज क्लियर और नॉट? Yes. Yes, sir. चलो नोट कर सकते हो अगर नोट करना हो। फिर 5 पाई वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट कर। ये लो मैंने थोड़ा जूम इन कर दिया है, अगर आपको दिख रहा हो तो अब अब देख लो इसको। हाँ क्या कहना चाह रहे हो? सर 5 पाई वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट कर। ये वाला ना? हाँ। हाँ हाँ बिल्कुल, इसीलिए A1 लिखा है मैंने उसको। ठीक है, सर ये जो शॉर्टकट बताया है, ये दोनों टाइप के एलिप्स के लिए है। बिल्कुल बिल्कुल। नाउ इज देयर एनी डाउट? Okay. चलिए अच्छी बात है, आपको क्लास समझ में भी आ रही है, एंड यू एंजॉयड द क्लास और नॉट? क्लास एंजॉय कर रहे हो कि नहीं? Yes, sir. बोर तो नहीं हो रहे हो? No, sir. हाँ बोर नहीं होना बस क्लास में। हाँ क्योंकि बोर हो गया तो पूरा काम खराब हो जाएगा। हाँ चलो अब मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ, इसके ओरिजिनल साइज पे लेके आता हूँ। इसका ओरिजिनल साइज रहा होगा, चलिए थोड़ा बड़ा ही हो गया है। हाँ थोड़ा सा ज्यादा ही बड़ा हो गया है। चलो जो भी है, अब जैसा भी है लिख लेते हैं। हाँ अब अगर कभी कभी होते हैं डबल कर्व्स, कभी कभी आपको दिखेंगे डबल कर्व्स, मतलब मान लो कि एक कर्व ऐसा है और दूसरा कर्व ऐसा है, ठीक है, और एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर हमको उसका एरिया फाइंड करना है ना। मान लो इसको दूसरा बनाते हैं कलर से, दूसरा कर्व मान लो कुछ इस टाइप का है, ठीक है। अब इसका तुम्हें एरिया निकालना है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। ये एरिया कैसे निकालोगे बच्चे?
तुम ये निकालोगे पहले लिमिट, कहां तक एरिया निकालना है। अब आप क्या करोगे, जो रेड वाला है ना, रेड वाले के अंडर का एरिया निकाल दोगे पहले, ये वाला पार्ट, ठीक। बट तुमको तो इनके बीच का चाहिए था, फिर आप क्या करोगे, ग्रीन वाले के अंडर का एरिया निकाल दोगे। आप दोनों का डिफरेंस निकाल दोगे, तो जब आप दोनों का डिफरेंस निकाल दोगे तो आपको ये वाला एरिया मिल जाएगा जो आपको चाहिए। पॉइंट इज क्लियर और नॉट? यस सर। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि एक सर्कल होता है, फिर एक एलिप्स होता है, फिर एक लाइन ऐसे जा रही होती है, ठीक है, फिर कहता है एरिया बिटवीन दीज टू कर्व्स। तो आप क्या करते हो, यहां पर एक लाइन बना लेते हो, क्योंकि यहां पर अलग कंडीशन है, यहां पर अलग कंडीशन है। तो अब यहां से यहां तक का एरिया निकालते हो, ठीक है, बिटवीन के लिए। तो यहां पर ये जो आपको दिख रहा है ये तो पैराबोला का पार्ट हो गया, लेकिन उसके बाद जो आप एरिया निकालते हो वो सर्कल के अंडर का निकालते हो। देख रहे हो कि नहीं? यस सर। ये दूसरा एरिया हो गया, फिर जितना ऊपर आएगा उतना ही नीचे आएगा। तो हम इस तरीके से दो अलग अलग कर्व्स के अंडर का एरिया निकाल रहे हैं, समझे कि नहीं? ये पैराबोला के अंडर का एरिया है और ग्रीन वाला सर्कल के अंडर का एरिया है। और यहां पर एक्स की कोई कंडीशन होगी, वो वैल्यू के हिसाब से लेगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वो ले लेंगे लिमिट। क्लियर हुआ कि नहीं? यस। यस हाँ, तो अभी हमारे पास टाइम हो गया है 7:28, इट इज नियर अबाउट 7:30। तो मैं आपको इसका एक आइडिया देके जाता हूं कि कैसे करते हैं। मान लो हमारे पास दो कर्व्स हैं, एक ये दूसरा ये, ऐसे करके है, ठीक है, और ऊपर वाले कर्व का नाम रख दिया y इक्वल टू एफ एक्स। तो एफ एक्स के अंडर एरिया बड़ा होगा और दूसरा वाला है y इक्वल टू जी एक्स, छोटा होगा। तो हम क्या करेंगे, जब हम एरिया निकालने जाएंगे तो एफ एक्स वाले से जी एक्स वाले को माइनस कर लेंगे। अब देखो ये x का फंक्शन है तो यहाँ dx आ जाएगा, क्योंकि यहाँ अंदर x लिखा है। अगर ये y का फंक्शन होता तो क्या करते आप, dy लगा लेते। बेसिकली आई एम राइटिंग हियर y इज इक्वल टू y1 माइनस y2 dx। इज दिस क्लियर और नॉट? सपोज दिस इज y1, दिस इज y2। यस हाँ, तो आज की क्लास में कोई डाउट किसी बच्चे को, पहले तो मुझे ये बताए, क्योंकि अब पढ़ाई तो हो गई, पढ़ाई में अब ज्यादा अभी नहीं करेंगे। हाँ, आपको अपने मॉड्यूल का पहला एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज क्लियर करके लगाना है, फिर हम कल सेकंड एक्सरसाइज भी करेंगे और कुछ क्वेश्चंस मॉड्यूल के बाहर के भी डिस्कस करने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपको और पॉइंट्स क्लियर हो जाए, ठीक है? अभी के लिए कोई प्रॉब्लम? सर कुछ होमवर्क भी दे दो क्वेश्चन। अच्छा, होमवर्क चलो आप अभी तो नहीं हो पाएगा आज, है ना, नेक्स्ट डे से मैं रखूंगा, कुछ होमवर्क आपको डिस्प्ले कर दूंगा, ठीक है? तो एक शीट टाइप की रखूंगा या फिर मैं लिख के रखूंगा, मैं आपको लिखवा दूंगा फिर जल्दी जल्दी, ठीक? अभी टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे ग्रुप में? 33। 33। हाँ, धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। चलिए ठीक है। सर हैव यू, यस 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 प्लीज। सर ये नोट्स की पीडीएफ भेज दीजिएगा। बेटा अभी देखो मैं तुमको बताऊं, आई एम नॉट यूज्ड टू ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, है ना, मैंने दूसरे प्लेटफॉर्म पे काम किया हुआ है। तो MS टीम का जो अभी नोट्स का PDF बन पाएगा कि नहीं, मुझे कुछ आइडिया नहीं अभी। तो आज का तो मैं क्लियर नहीं कर सकता, लेकिन आगे मैं इसके बारे में जानकारी लेके मैं आपको कर दिया करूंगा, ठीक है? क्या नाम है आपका? यस सर। नाम क्या है? भास्कर। आपको पहले मिलती थी PDF? यस सर। सर बन जाती है सर सेव करने के बाद। हाँ, तो मुझे अभी इसका आइडिया नहीं ना बेटा, मैं अभी MS टीम पर पहली बार काम कर रहा हूँ। तो जैसा मैंने क्लास में अभी आपके साथ डिस्कस किया, पढ़ाया आपको, जो भी मैंने पढ़ाया, मेन प्रॉब्लम ये थी कि MS टीम का मुझे भी उतना आइडिया नहीं, लेकिन मुझे पढ़ाना आता है इस पर ऑनलाइन। तो पढ़ाने में तो आपको कोई दिक्कत नहीं लग रही है? मेरी वॉइस में कोई प्रॉब्लम या फिर मेरे डिस्प्ले में कोई प्रॉब्लम जो मैं कर रहा हूँ? नो सर। हाँ, जिस तरीके से आपको प्रेजेंटेशन चाहिए प्रॉपर, जिससे आपको दिखे और समझ में आए, उसमें कोई प्रॉब्लम? नो सर। हाँ, तो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वही होता है। अब आप एक एक चीज नोट करें, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब आप ना ये जो आप बोल रहे हो मेरे को PDF वगैरह, मैं देखूंगा कैसे बनती है, फिर मैं नेक्स्ट टाइम से कोशिश करूंगा कि आपको वो प्रोवाइड कर सकूं। एंड विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी हेजिटेशन, यू कैन आस्क, है ना, अबाउट योर टॉपिक। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। Okay. Thank you so much for today's class. I am going to Yes, wind up sir. the class.
Okay? Sir. Yes, please. Thank you, sir. सर मतलब अचानक टीचर क्यों चेंज हो गए सर हमारे, मतलब सर एक महीने में दूसरे टीचर अचानक? Beta, this is not my decision, and I am just an employee. I am working here. If they are telling me to take the classes, so I have to take the classes. इसका रीजन मुझे नहीं बताया जाता है, ठीक है? आप इस बारे में ना अपर बॉडी से बात कर लो अगर करना है तो। ओके सर। इज दैट क्लियर? तो मेरे को तो अगर मेरे को बोलेंगे पढ़ाने को तो मैं तो सिर्फ पढ़ाऊंगा, आपके बैच में होगा या किसी भी बैच में होगा। इज दैट क्लियर? यस Yes, ओके। sir. और ऐसे क्वेश्चन का मैं आंसर दे भी नहीं सकता ना, क्योंकि मुझे इसका आंसर पता भी नहीं है। मैं पढ़ाने के लिए आया हूँ, उस पर आप बात करें मेरे से। थैंक यू सो मच। और कोई बात और कुछ कहना है किसी को? सर एक बार अपना नंबर लिख दीजिए। मोबाइल नंबर? यस सर। Yes, sir. नहीं, मुझे शायद अभी मोबाइल नंबर शेयर करने का परमिशन नहीं है। अगर होगा तो मैं पूछ के दूंगा, ठीक है? ओके सर। हाँ, बिकॉज विदाउट नोइंग अबाउट दिस हाउ कैन आई शेयर माई नंबर? थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू। थैंक यू सर। Okay, thank you so much. I am going to end the meeting.